हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बलून रेनबो। मैं 260 बलून 7 कलर्स में यूज़ करूँगी, जो रेनबो कलर्स होते हैं। वाइट बलून्स यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ लो हीट ग्लू गन और बलून के लिए पम्प्स यूज़ करूँगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके, अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करें। तो मैं रेनबो बनाना नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले पर्पल बलून लिया है और इसको मैंने फुल इन्फ्लेट नहीं किया है, छोटा सा यू की शेप दे दी है और एक्स्ट्रा पार्ट मैंने दूसरी साइड नॉट लगा के टाई कर लिया है। इस तरह बलून अच्छी तरह सिक्योर हो गया है, जिसकी वजह से बाकी के बलून्स भी इजीली स्टिक हो जाएंगे। अगर आप ये टिप फॉलो करें तो बलून रेनबो बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। मैंने सेकंड ब्लू कलर का बलून इन्फ्लेट कर लिया है। अब लो हीट ग्लू गन की हेल्प से मैं कॉर्नर से अटैच कर दूंगी। मैं लो हीट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप डबल साइड टेप भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी और अच्छी तरह इससे बलून सेट हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पर्पल बलून को टाई किया है बलून से, अदरवाइज़ आप लोग फिश लाइन यूज़ करिएगा, ताकि आप जब पर्पल वाला बलून दोनों कॉर्नर से टाई करेंगे तो फिश लाइन की वजह से नज़र नहीं आएगा। ब्लू बलून मैंने स्टिक कर लिया है। मैं लो हीट ग्लू गन सिर्फ कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग डबल साइड टेप यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू उसके आप मिडिल पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। 260 बलून को अगर आप इन्फ्लेट करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा फोल्ड करना। बलून को मैं एक साइज़ का नहीं रख रही हूँ, हर बलून में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लेट कर रही हूँ। इसको आप लोग रेनबो थीम में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सेंटर पीस भी। क्योंकि मैंने फर्स्ट बलून आपस में टाई किया हुआ है तो बाकी बलून्स भी इजीली स्टिक हो रहे हैं, अदरवाइज़ इनको स्टिक करना मुश्किल हो जाएगा और ये इतने आराम से स्टे नहीं करेंगे। सिक्स बलून मैंने स्टिक कर लिए हैं। लास्ट में रेड बलून में स्टिक करूँगी। और रेनबो रेडी कर लूँगी। फर्स्ट पार्ट रेनबो का रेडी है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं क्लाउड रेडी करूँगी। इसके लिए मैं मशीन का यूज़ कर रही हूँ और एक साथ दो दो बलून्स में टाई कर लूँगी और पेयर्स रेडी कर लूँगी। मैं 5 to 6 पेयर्स रेडी करूँगी एक क्लाउड के लिए। और दोनों तरफ क्लाउड बनाने के लिए मैं 2 क्लाउड्स रेडी कर रही हूँ, दोनों कॉर्नर्स पे अटैच करने के लिए। बलून्स रेडी करने के बाद मैं 2 पेयर्स को आपस में टाई कर रही हूँ और एक क्लस्टर बना रही हूँ। थर्ड पेयर भी मैं इसी में विदाउट किसी थ्रेड के या फिश लाइन के एडजस्ट कर रही हूँ। आपस में बस मैंने इनको ट्विस्ट किया है। इसी तरह नेक्स्ट पेयर भी मैं इसी क्लस्टर में एडजस्ट कर लूँगी और टाई कर लूँगी।
لاسٹ پیئر بھی میں اسی طرح ایڈجسٹ کر رہی ہوں. آپ اس کے لیے گلو ڈاٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فلنگ کرنی ہو تو. اگر آپ کو کہیں گیپ فیل ہو رہا ہو. میں نے اسی طرح بلون پیئر آپس میں ٹائی کر کے کلسٹر ریڈی کر لیا ہے اور 2 کلاؤڈز ریڈی کر لیے ہیں. اب ان کو دونوں کارنرز پہ اسٹک کر دوں گی. دونوں کلاؤڈ اسٹک کرنے کے بعد میں پرپل بلون میں سے دونوں طرف سے ناٹ کٹ کر کے فش لائن ٹائی کر لوں گی. وہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ٹائی کیا تھا. فش لائن ٹائی کرنے کے بعد بلون رینبو کا فائنل لک کچھ اس طرح ہے. آپ اس سے برتھ ڈے تھیم بھی ریڈی کر سکتے ہیں. رینبو تھیم کے لیے میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دے دیتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے تھیم ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.